आज का टॉपिक है फेरेंजियल पाउच। ये एक ईसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो स्वॉलिंग होती है उसका फेरेंजियल फेज में अगर इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है तो उसकी वजह से इसमें एक डाइवर्टिकुलम बन जाता है जिसको कहते हैं फेरेंजियल पाउच या ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, अब हम थोड़ा गौर करेंगे कि उसमें होता क्या है फेरेंजियल फेज ऑफ स्वॉलोइंग में। तो फेरेंजियल फेज ऑफ स्वॉलोइंग में सपोज करें ये फूड बोलस है। ठीक है, ये सॉफ्ट और हार्ड पैलेट है, ये लिप्स है, ये नेजल कैविटी है। ठीक है, और ये हो गया एपिग्लोटस, ये लेरेंक्स, ये हो गया ईसोफेगस। तो क्या होता है कि यहाँ से फूड बोलस जब यहाँ पर पहुँचता है तो टंग उसको यहाँ से पीछे धकेलती है। धकेलने के बाद यहाँ पर खुद माउथ कैविटी को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, चार पांच चीज़ें होती है जिसमें सबसे पहले टंग ब्लॉक करती है ओरल कैविटी को, और जो सॉफ्ट पैलेट है ये कॉन्ट्रैक्ट करके ये ऐसे सीधा हो जाता है ताकि नेजल कैविटी को ब्लॉक करे। ठीक है, वोकल फोल्ड्स जो यहाँ पर होते हैं वो ब्लॉक खुद को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो ये एयर एंट्री है ये बंद हो जाए। उसके बाद लेरिंग्स जो है वो लेरिंग्स है ये सारा ऊपर आएगा। ऊपर आएगा इसकी वजह से क्या होगा कि ये एपिग्लोटिस से बंद हो जाएगा और ये मतलब जो एयरवे है ये बंद हो जाएगा ताकि फूड सीधा ईसोफेगस में जा सके। और जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो यहाँ पर होता है ये ओपन हो जाता है, तो क्या हो कि फूड जो है वो माउथ से ईसोफेगस में आसानी से जा सके। अब फेरेंजियल पाउच में जो होता है वो क्या होता है कि ये जो ईसोफेगस है ये यहाँ पर रिलैक्स नहीं होता। तो ईसोफेगस अगर रिलैक्स नहीं होगा तो क्या होगा कि जो प्रेशर है वो प्रेशर फूड को यहाँ अंदर धकेलना मगर वो अंदर जाएगा नहीं। इस वजह से क्या होगा कि आउट पाउचिंग यहाँ पर होगी जिसको कहेंगे फेरेंजियल पाउच या ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। जो ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम है वो इन्फीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होता है उसके, और जो क्रिकोफेरेंजियस मसल है उसके बीच में होते हैं किलियंस डेइसेंस जो कि एक एनाटॉमिकल वीक पॉइंट है, वहाँ से ऐसे इमर्ज आउट होता है। ठीक है, जो इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो रेयर है और मैन में प्रीडोमिनेंट है। 7th और 8th डिकेड मतलब 60 to 80 ईयर्स के बीच में होता है, मेल में प्रीडोमिनेंट है। सिम्टम्स मतलब ज़्यादातर पेशेंट्स में नहीं होते मगर रिगर्जिटेशन हो सकती है, हेलिटोसिस हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकती है। क्योंकि अब देखिए ना यहाँ पर अगर ये सपोज अगर डाइवर्टिकुलम है, यहाँ पर अगर फूड फंस जाती है तो बंदा खाने के बाद ये जब ये मतलब नॉर्मल रिलैक्सेशन हो जाएगी तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर फूड ज़्यादा वक्त के लिए रहेगा तो वो हेलिटोसिस करवा सकता है। और ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अभी देखें ना ये आएगा ईसोफेगस, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये ऐसे करके ऐसे आएगा और ये इसको ईसोफेगस पे प्रेशर दे सकता है और डिस्फेजिया भी करवा सकता है। और कभी कभी गर्गलिंग आफ्टर सॉलिंग, गर्गलिंग क्योंकि इसमें एयर फिल्ड होती है तो आप सॉलिंग करेंगे तो उसके बाद गर्गलिंग साउंड्स भी आ सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है बेरियम स्वालो। ठीक, बेरियम स्वालो में हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक पाउच बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स हो रही है वो भी आ जाएंगी बेरियम स्वालो पे। और कभी कभी तो जो पल्मोनरी एस्पिरेशन होती है इसकी वजह से वो भी ज़ाहिर हो जाती है। इस वजह से इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रखा गया। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट सिर्फ उनमें इंडिकेटेड है जिसको जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। अगर सिम्टोमेटिक नहीं है तो हमें ट्रीट उसको नहीं करते। ट्रीटमेंट में सर्जिकल है डाइवर्टिकुलोटमी। डाइवर्टिकुलोटमी मतलब अब देखें ना ये है इंफीरियर कंस्ट्रक्टर मसल और ये है क्रिकोफेरेंजियस मसल, यहाँ से आया है अपना क्या कहते हैं वो डाइवर्टिकुलम। अब तो क्या होता है कि जो पाउच है उसके नीचे ये होती है क्रिकोफेरेंजियस, इसको हम काट देते हैं जिसको क्या कहते हैं क्रिकोफेरेंजियस मायोटमी। इसको काटेंगे तो क्या होगा कि जो ये ऑब्स्ट्रक्ट अगर हुआ है जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं रिगर्जिटेशन के या यहाँ पर जो फूड आ रही है वो फंस रही है, हेलिटोसिस हो रहा है, उससे क्या होगा कि जो ये नेक पे जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी की वजह से, और फिर वो जिसके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। और कभी कभी उसकी पाउच को भी साथ में रिसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अब जो रिसेंट आ रही है वो आ रही है एंडोस्कोपिक डाइवर्टिकुलेक्टमी। एंडोस्कोपी के थ्रू डाइवर्टिकुलम को ही काट देंगे मगर वो आजकल स्पेशलिस्ट सेंटर पे